नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। ये है मूमल फरवरी का पार्ट 4। आज के वीडियो में हम चर्चित स्थान और योजनाएं डिस्कस करेंगे दिसंबर 2023 मंथ की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पधारो म्हारे शिल्पग्राम राष्ट्रीय प्रदर्शनी, इसका आयोजन किया गया जयपुर के अंदर। किसके द्वारा ये आयोजित करवाई गई? ये आयोजित करवाई गई राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की तरफ से 20 से 25 दिसंबर 2023 को। इसके अंदर ये जो है कलाकारों की आय में वृद्धि और स्थानीय कलाओं को बढ़ावा देने के लिए ये जो प्रदर्शनी है ये सहायक रही। इसके अंदर जयपुर में आयोजन किया गया नाबार्ड की तरफ से 6 दिवसीय ये राष्ट्रीय प्रदर्शनी थी। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रदेश के किस निगम को स्टार रेटिंग अवार्ड प्रदान किया है? तो बेहतर कोयले के मैनेजमेंट के लिए प्रदान किया है ये अवार्ड, और ये दिया गया है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को। तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ स्थित परसा ईस्ट व कंते बासेन पीईकेबी खदान में बेहतर काम के लिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम को स्टार रेटिंग अवार्ड दिया है। कौन सा दिया है? स्टार रेटिंग अवार्ड दिया है RVUNL को। प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है? तो ये है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। इसके अंदर राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन शुरू किया गया है। तो पढ़ लेते हैं इसमें। रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन अब प्रदेश के दूसरे टाइगर रिजर्व को भी पोषित करेगा। यहाँ के बजट से न केवल रणथंभौर बल्कि प्रदेश के अन्य दूसरे टाइगर रिजर्व को संरक्षण सहित अन्य कार्यों के लिए बजट दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत बजट दिया जाएगा रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन की फाउंडेशन की तरफ से। रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के नाम से अब जाना जाएगा। किसके नाम से जाना जाएगा? राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रदेश के अंदर बात करें तो 5 टाइगर रिजर्व है। इनमें रणथंभौर के अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व है, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। तो टोटल कितने हैं राजस्थान में? 5 टाइगर रिजर्व है। और रणथंभौर टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को किस नाम से जाना जाएगा? राजस्थान टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन के नाम से। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने प्रदेश के किस स्थान पर पहला स्नेक पार्क यानी सर्प उद्यान खोले जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो प्रदेश का पहला स्नेक पार्क कहां पर खोला जाएगा? कोटा के अंदर खोला जाएगा। और किसने मंजूरी दी है? ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इसकी मंजूरी दी है। पिछले 19 वर्षों से इसकी कवायद चल रही थी और बूंदी रोड पर हर्बल पार्क के पास करीब 7.42 करोड़ की लागत से स्नेक पार्क के भूतल पर 9,290 वर्ग फीट और पहले तल पर 6,703 वर्ग फीट भवन का निर्माण किया जा रहा है। एनाकोंडा प्रजाति के दुर्लभ सर्प समेत अन्य प्रजाति के सर्पों को रखने के लिए कांच का एक विशेष जोन बनाया गया है इसके अंदर। ठीक है। स्नेक पार्क में शोधार्थी जो है सर्प और उसके विष से बनने वाली एंटी वेनम और अन्य दवाओं पर रिसर्च कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ लैब सहित अन्य सुविधाएं विकसित की गई है। स्नेक पार्क में 29 भारतीय और 4 अमेरिकन प्रजाति के सर्प रखे जाएंगे। ध्यान रखिए, 29 तो भारतीय प्रजाति के हैं और 4 अमेरिकन प्रजाति के सर्प रखे जाएंगे कोटा के जो स्नेक पार्क बनेगा उसके अंदर। डॉक्टर विनोद महोबिया, इनका नाम याद रखिए, सर्प संरक्षक के रूप में इनको जाना जाता है, डॉक्टर विनोद महोबिया को। दिल्ली में ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से 18 दिसंबर 2023 को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड 2023 किस राज्य को प्रदान किया गया? तो बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड ये दिया गया है हमारे राजस्थान को। ट्रेवल प्लस लीजर की ओर से दिया गया ये अवार्ड और राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश को 8 और श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। इनमें जयपुर और उदयपुर के होटल शामिल हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल की 2024 की सूची में उदयपुर शहर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल है, इसके अंदर उदयपुर को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो लीजर है ट्रेवल प्लस लीजर, इसके द्वारा राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड 2023 से प्रदान किया गया है। बीकानेर नागौर बेसिन के किन स्थानों पर हाल ही में क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए ड्रिलिंग कार्य शुरू किया गया है?
तो नागौर और बीकानेर के बेसिन है, इनके स्थानों के नाम याद रखिए, नालबड़ी और सालासर गांव बीकानेर। तो इन पर ड्रिलिंग का कार्य शुरू हुआ है और यहाँ पर क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के भंडारों के लिए ये ड्रिलिंग का कार्य स्टार्ट किया गया है। ओएनजीसी ने बीकानेर शहर से 10 किलोमीटर दूर है स्थित नालबड़ी और सालासर गांव में प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया है। यह क्षेत्र जो है बीकानेर और नागौर बेसिन के अंदर स्थित है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल की खोज के लिए ड्रिलिंग का कार्य शुरू किया गया है। अन्य क्षेत्र है बीकानेर जिले के तेल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है इनको, इनका नाम है लूण, करणसर, खाजूवाला और कोलायत। प्रदेश के किस स्थान पर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा है ये, और ये लगाया जा रहा है सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, सोनियाना चित्तौड़गढ़ के अंदर एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जा रहा है। सोनियाना रेको इंडस्ट्रियल एरिया ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा हाईवे पर स्थित है। इसमें एशिया का तीसरा बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। इसकी लागत है 1300 करोड़। ये प्लांट जो है ये लगाएगी फ्रांस की एक कंपनी, और कंपनी के द्वारा देश का ये तीसरा प्लांट है। इससे पहले पेरम्बूर तमिलनाडु में लगा चुकी है ये, और जागड़िया गुजरात में ऑटोमेटिक ग्लास प्लांट चल रहे हैं इस कंपनी के। सोनियाना प्लांट में हवाई जहाज, मेट्रो ट्रेन, चौपहिया वाहन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से के ग्लास बनाए जाएंगे। ठीक है, किसके कांच बनाए जाएंगे, ग्लास बनाए जाएंगे, हवाई जहाज के ग्लास बनाए जाएंगे, मेट्रो ट्रेन के बनाए जाएंगे, फोर व्हीलर वाहन जो है उनके, और ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के ग्लास बनाए जाएंगे। प्लांट में 500 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा अप्रत्यक्ष रूप से। भारतमाला प्रोजेक्ट का कितना किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरेगा? तो ये जो है 636 किलोमीटर का जो है ये राजस्थान से होकर गुजरेगा भारतमाला प्रोजेक्ट का। अमृतसर से लेकर जामनगर के बीच चल रहा है भारतमाला प्रोजेक्ट का काम। राजस्थान में अप्रैल 2024 तक पूरा हो जाएगा। कुल 1224 किलोमीटर लंबा सड़क है और इसका हिस्सा है 636 किलोमीटर राजस्थान के 5 जिलों से गुजरेगा। इन जिलों के नाम भी याद रख लीजिए, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर। तो 5 जिले और 636 किलोमीटर का जो है ये रूट रहेगा राजस्थान में। नेक्स्ट है एरिया डोमिनेंस अभियान। तो राजस्थान पुलिस के द्वारा दिसंबर 2023 में ये चलाया गया एरिया डोमिनेंस अभियान, और इसमें वांछित अपराधियों को पकड़कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पकड़ से ऐसे अपराधी भी दूर है जो अदालत से जमानत पर छूटने के बाद तय समय पर उपस्थित नहीं हुए। तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान है एरिया डोमिनेंस अभियान। प्रदेश का तीसरा यूरेनियम प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो रॉयल गांव, खंडेला, सीकर के अंदर लगाया जा रहा है प्रदेश का तीसरा यूरेनियम प्लांट। ठीक है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का तीसरा यूरेनियम प्रोजेक्ट है रॉयल गांव, सीकर के अंदर ये लगाया जा रहा है, खंडेला सीकर के अंदर है, और यहाँ 1086.46 हेक्टेयर के अंदर यूरेनियम के भंडार होने का अनुमान है। इसलिए यहाँ पर खंडेला के अंदर, रॉयल गांव है खंडेला, यहाँ पर तीसरा यूरेनियम प्लांट लगाया जा रहा है। दिसंबर 2023 में नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो पहले थे ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023, इसके अंदर राजस्थान का स्थान रहा है छठा। कौन सा स्थान रहा है? छठवा। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 43 पदक जीतकर छठवां स्थान हासिल किया। राजस्थान के 110 खिलाड़ियों ने 7 खेलों में भाग लिया था। पैरा निशानेबाजी में 5 स्वर्ण जीते हैं, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते गए हैं। पैरा एथलेटिक्स की बात करें तो 4 स्वर्ण जीते हैं। पावर लिफ्टरों ने 1 स्वर्ण पदक जीता है। तो कुल पदक 10 स्वर्ण पदक जीते हैं, 20 रजत पदक जीते हैं और 13 कांस्य पदक जीते हैं। इस तरीके से 43 पदक जीते हैं राजस्थान ने। 13 दिसंबर 2023 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका की ओर से लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखपति दीदी सम्मेलन इसका आयोजन किया गया जैसलमेर के अंदर। ठीक है, तो पूनम सिंह स्टेडियम जैसलमेर के अंदर इसका आयोजन किया गया। सहभागी राष्ट्रीय विकास और पंचायती राज विभाग और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका के द्वारा इसका आयोजन किया गया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें मुख्य अतिथि रही। इसका उद्देश्य था महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, रोजगारोन्मुखी कौशल विकास का प्रशिक्षण देना। कार्यक्रम में 5000 से ज़्यादा
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया था। राजस्थान के 11.24 लाख महिलाओं को इससे लाभान्वित किया जाएगा और बैंकों का ऋण जो है 1000 करोड़ और आजीविका संवर्धन सहायता 40 करोड़। इसके बाद में राजस्थान महिला निधि ऋण है 100 करोड़, 10 करोड़ की जो है राशि प्रदान की गई इसके अंदर। बजट अनुदान 2024-25 में लखपति दीदी को शामिल करके 2 करोड़ महिलाओं को लाभान्वित करने का टारगेट रखा गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटेवर, इसकी बात करें तो उदयपुर के अंदर है ये, और भारत सरकार ने 12 दिसंबर 2023 को उदयपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भटेवर को राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रमाणित घोषित किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर, तो राजस्थान सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय ने जिला स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार ऐसी महिला और बालिका जिसने किसी कार्य क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो उसको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। अवधि रहेगी इसकी 2 वर्ष, जिसे 1 और वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं चर्चित योजनाओं की। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका राज्यव्यापी शुभारंभ हुआ 16 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया महारानी कॉलेज जयपुर से। और इसकी योजनाएं जो है इसका नोडल विभाग था पंचायती राज विभाग। शहरी अभियान का शुभारंभ किया 18 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा सांगानेर स्टेडियम सांगानेर से। इसका नोडल विभाग है स्थानीय निकाय विभाग। इसके द्वारा इन योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री सेवा निधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, PMJY, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, स्वच्छ भारत योजना शहरी। इसके बाद में प्रधानमंत्री ई बस सेवा, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, प्रधानमंत्री भारत जन औषधि परियोजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया, RCS उड़ान। इसके बाद में वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत स्टेशन योजना। इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आयुष्मान भारत, PMJY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRMM। इसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना KCC, प्रधानमंत्री पोषण योजना, हर घर जल जीवन मिशन। इसके बाद में स्वामित्व योजना, जल धन योजना। इसके बाद में जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, PM प्रमाण योजना, नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में था ये विकसित भारत संकल्प यात्रा। ठीक है, ये 16 दिसंबर से स्टार्ट हुई है महारानी कॉलेज जयपुर से। नेक्स्ट बात करें विकसित भारत 2047 विजन के अंदर सोलर और विंड एनर्जी, इसका टारगेट कुछ लक्ष्य तय किए गए हैं। तो ये क्या क्या है, तो वर्ष 2030 तक देश के अंदर 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का टारगेट रखा गया है। कितना रखा गया है, देश के अंदर 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हमको उत्पन्न करनी है 2030 तक। और ये कौन से विजन के अंतर्गत है, विकसित भारत 2047 के विजन के अंतर्गत ही है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, इसमें योजनाएं हैं राष्ट्रीय सौर मिशन, PM कुसुम पवन और सौर हाइब्रिड नीति, अपतटीय जो पवन ऊर्जा है उसकी नीति, जल विद्युत नीति, हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, तो ये अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजनाएं संचालित है, तो इनके नाम भी याद रख सकते हैं आप। राज्य में 400 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा प्लांट लगने की क्षमता है, परंतु अभी तक केवल कितने हैं, 23 गीगावाट के ही प्लांट लगे हैं राजस्थान के अंदर। क्षमता कितनी है, 400 गीगावाट की, लगे कितने हैं, 23 गीगावाट के। कुसुम योजना 10,000 मेगावाट की है और जिसमें से राजस्थान को 1200 मेगावाट का लक्ष्य मिला है। कुसुम योजना का टारगेट है 10,000 मेगावाट का और राजस्थान को कितने मेगावाट जनरेट करनी है, 1200 मेगावाट, लेकिन राज्य में मात्र 100 मेगावाट के ही प्लांट लग पाए हैं। कुसुम योजना के अंदर केंद्र सरकार जो है 30% हिस्सा देती है। ठीक है, कुसुम योजना में केंद्र का कितना रहता है, 30% हिस्सा रहता है। और रूफटॉप सोलर योजना पर अभी काम बाकी है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी अभी आ गई है। तो ये थे चर्चित स्थान और योजनाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी मिसलेनियस करंट अफेयर्स हैं राजस्थान से रिलेटेड, उनके बारे में।
थैंक यू फ्रेंड्स।